हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं टिम्बर यील्डिंग ट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब भारत में काष्ठ देने वाले वृक्षों के बारे में एंड देयर प्रोडक्ट्स, मतलब उनके उत्पादों के बारे में। सो दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Let's talk about the general introduction. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टिम्बर क्या होता है? टिम्बर या वुड इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ ट्रीज। ये क्या है? पेड़ों का मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर फर्नीचर। ये फर्नीचर बनाने में, औजार बनाने में, मतलब टूल्स बनाने में, बर्तन बनाने में, है ना। बर्तन मतलब यूटेंसिल्स, पॉट्स बनाने में, शेल्टर्स मतलब आश्रय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पुराने समय से ही टिम्बर का उपयोग अलग अलग चीज़ों में किया जा रहा है। आज भी आप अपने घर में देखते हैं कि वुडन फर्नीचर्स आपके घर में बने हुए हैं, है ना, और बहुत सारी लकड़ी की चीज़ें होती हैं। अब टिम्बर और लकड़ी में अंतर क्या है? तो टिम्बर जो होता है, देखो, जो टिम्बर होता है, टिम्बर मतलब प्रॉपरली कट लकड़ी, है ना। ऐसी लकड़ी जिन्हें हमने परफेक्ट शेप साइज में डिज़ाइन किया हो, जो हमको बनाना है उसके हिसाब से हमने उसको शेप दिया हो और यूज़ किया हो। और वुड क्या होता है? वुड ऐसी लकड़ी होती है जो डेली रूटीन में लोग फ्यूल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, घर बनाने में, झोपड़ी बनाने में जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो कोई परफेक्ट शेप साइज की लकड़ी नहीं है ना। इट इज़ वुड। लकड़ी जो फ्यूल के रूप में यूज़ की जा रही है, मतलब लकड़ी चूल्हे में जो जलाई जा रही है, दैट इज़ वुड। और टिम्बर एक वेल मेंटेन्ड लकड़ी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड लकड़ी है, जिसको हमने, या जो भी हमारे यूज़ करते हैं लकड़ी को, है ना, कारपेंटर्स वगैरह, उन्होंने एक पर्टिकुलर शेप दिया है, दैट इज़ टिम्बर। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज साइंस हैज़ रिड्यूस्ड वुड यूजेज बाय स्टील, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब पुराने समय में क्या होता था भाई? लकड़ी ही उपलब्ध होती थी, है ना। स्टील नहीं होता था, प्लास्टिक नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं होते थे, या जो भी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी। होता क्या था? लकड़ी होती थी, तो उसका ही उपयोग किया जाता था। आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि अभी जिन बेंचेस पर आप स्कूल कॉलेजेस में बैठते हैं, वो बेंचेस लोहे की हैं या तो प्लास्टिक की हैं, है ना, या किसी और मेटल की हैं, लेकिन पहले लकड़ी की ही होती थी, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था कुछ ऐसा, है ना। देन साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वुड। अब वुड जो है, एग्जैक्टली हम उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो वुड क्या है? वुड इज़ अ सेकेंडरी जाइलम, द्वितीयक जाइलम है ये। आप सभी को पता है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। जाइलम का काम क्या होता है? पौधों में पानी को ऊपर से नीचे लेकर के जाना, सारे पार्ट्स तक पहुंचाना, ये सब काम किसका होता है? जाइलम का होता है। और इसके अलावा एक और क्या चीज़ होती है? फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड एंड न्यूट्रिशन पहुंचाना प्लांट की बॉडी में। ठीक है। तो लकड़ी क्या है? लकड़ी एक द्वितीयक जाइलम है। इट कंप्राइजेस ऑफ, अब इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है ट्रैकीड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर मतलब जाइलम के धागे जैसी संरचनाएं, एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब चीज़ें लकड़ी में होती हैं। ठीक है। और ये कैसे बनती है? तो पौधों में एक वैस्कुलर कैम्बियम होती है, उसी से लकड़ी बनती है। वैस्कुलर कैम्बियम जो है एक्टिविटी करती है और लकड़ी का निर्माण होता है। अभी हम वीडियो में आगे समझ रहे हैं लकड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें। सो देन फीचर्स ऑफ वुड की अगर हम बात करें, लकड़ी के क्या क्या फीचर्स हैं, तो लकड़ी जो है वो बनी है एग्रीगेशन ऑफ, एग्रीगेशन मतलब समूह। ठीक है। समूह, किसके समूह से बनी है? जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा और ट्रैकेरी सेल्स से। अब जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है वो कैसी होती है? लिविंग। और जो ट्रैकेरी सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है। तो हम ध्यान रखें कि लकड़ी बनी है जाइलम पैरेन्काइमा, दैट इज लिविंग एलिमेंट,
और हम ट्रैकेरी सेल्स की बात करें तो ट्रैकेरी सेल्स जो हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। कहाँ पाई जाती है लकड़ी? लकड़ी पाई जाती है जिम्नोस्पर्म्स में, मतलब विवृतबीजी, और डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में, मतलब द्विबीजपत्री पौधों में, ठीक है। दिस इज़ वेरी क्लियर। हमने अभी फीचर्स ऑफ वुड यहाँ पर स्टडी किए हैं। देन हम बात करें क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। अब लकड़ी का अलग अलग आधार पे वर्गीकरण किया गया है। अभी यहाँ पर आपको लकड़ियाँ दिख रही हैं बहुत सारी, है ना। तो ये जो लकड़ियाँ हैं ये क्या हैं? टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स, मतलब टिम्बर देने वाले वृक्षों की लकड़ियाँ हैं। बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, इनसे फर्नीचर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले यूटिलिटी के आधार पर, मतलब उपयोग के आधार पर लकड़ी को, फर्स्ट पॉइंट है टिम्बर वुड, मतलब टिम्बर लकड़ी जो कि डोर, अलमीरा, सीलिंग आदि बनाने के काम आती है, ठीक है। फिर टिम्बर के बारे में थोड़ा सा और जाने तो जो टिम्बर है ये एक ऐसी लकड़ी होती है जो प्रोसेस की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। इसका उपयोग किस किस चीज़ों में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वो कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, कारपेंट्री में किया जाता है, और अलग अलग इंजीनियरिंग पर्पसेस से कुछ ना कुछ बनाने के लिए किया जाता है। It essentially means wood that has been cut, shaped and seasoned to make it suitable for building and other structural application. The term can also refers to trees that are grown and harvested for this purpose. ऐसी ट्रीज के लिए भी हम इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं जो कि लगाई गई हैं और हार्वेस्ट की जाए। देखिए, टिम्बर वुड हमने देख लिया। अब यूटिलिटी के आधार पर टिम्बर वुड होती है और फायर वुड होती है। जो फायर वुड होती है, इस फायर वुड को हम बोलते हैं ईंधन लकड़ी। ईंधन लकड़ी का मतलब ऐसी लकड़ी जो जलाने के लिए हमें काम आती है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये लकड़ी इकट्ठी करके रखी हुई है और ये चूल्हा जलाने के और अलाव लगाने के इस तरीके के काम आती है। तो एक यहाँ पर एक टर्म है फ्यूल वुड, भी हम फायर वुड को कहते हैं। 68.5% इंडियन पॉपुलेशन आज भी फायर वुड का उपयोग कर रहा है। सीएनजी एलपीजी होने के बाद भी फायर वुड का उपयोग हो रहा है। फायर वुड के बारे में कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं हम। फायर वुड जो है इट हैज़ बीन कट इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काटा गया है, जलाने के लिए इसका उपयोग किया गया है ना। इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, ये क्या है? ये एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑफन सोर्स्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, या तो ये फॉरेस्ट से लिया गया है, या तो ये फॉरेस्ट से लिया गया है, या फिर आसपास में खुद की ज़मीन हो तो वहाँ पर लकड़ी लगा करके उसको सुखा करके उसका उपयोग जलाने के लिए कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू फार्मिंग फैमिली, तो वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। देन फायरवुड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर, कॉमनली किस पर्पस के लिए फायरवुड यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड क्रिएटिंग कोजी एटमॉस्फेयर। ठंडी के मौसम में भी फायरवुड को अलाव के फॉर्म में जगह जगह लगाया जाता है कि टेम्परेचर बैलेंस्ड रहे, मेंटेन रहे। सो आई होप फायरवुड और टिम्बर वुड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी आपको क्लियर हो गई होगी। देन लेट्स टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ वेसल्स। वेसल्स या वाहिकाएं जो होती हैं उसके आधार पर लकड़ी को क्लासिफाई या वर्गीकृत किया गया है। अब वाहिकाओं के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया? तो फर्स्ट इज पोरस वुड। पोरस वुड का मतलब है छिद्रयुक्त लकड़ी। ये जो छिद्रयुक्त लकड़ी होती है ना, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती है, मतलब आवृतबीजी पौधे, ठीक है। इनमें वेसल्स उपस्थित होती है और ये दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज रिंग पोरस एंड द अदर वन इज डिफ्यूज पोरस। रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस के बारे में हम समझ लेते हैं अभी। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इट इज़ ऑफ रिंग पोरस वुड। अब यहाँ पर आपको वेजल्स दिखाई दे रही होंगी, इसमें कुछ ऐसी सर्कल सर्कल के फॉर्म में, है ना। तो ये होती है रिंग पोरस लकड़ी।
अर्ली वुड is marked by the presence of vessel members of extremely large diameter. बड़ी बड़ी vessels दिखाई दे रही हैं, इनका diameter जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. It is the characteristic features of, अब कुछ plants में ये ऐसी पाई जाती है लकड़ी. Examples हैं मोरस, टेक्टोना, टिलिया, टैमरिक्स, अल्म एक्सेट्रा, अल्मस एक्सेट्रा. ओके. देन डिफ्यूज पोरस की अगर हम बात करें तो डिफ्यूज पोरस वुड जो है, इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ वुड जिसमें पोर्स जो है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, इसमें जो पोर्स हैं वो छोटे छोटे हैं. पहले वाली जो रिंग पोरस वुड देखी थी उसमें कैसे पोर्स थे, बड़े बड़े पोर्स थे. ठीक है, उन पोर्स का डायमीटर ज़्यादा था, इनका जो डायमीटर है वो कम है. ठीक. देन यूनिफॉर्म साइज में है, एक जैसे साइज में दिखाई दे रहे हैं, एक जैसा इनका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखाई दे रहा है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूज पोरस वुड. एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं मैपल्स, birches, beech, aspens, willows, sweet gum, sorghum, dogwoods, ये एग्जाम्पल्स हैं. तो आई होप क्लियर हो गया आपको. डायग्राम देख लीजिए, रिंग पोरस ऐसा दिखता है एंड डिफ्यूज पोरस ऐसा दिखता है. देन अगली वुड है नॉन पोरस वुड. तो नॉन पोरस वुड जो है, पहली तो पोरस लकड़ी थी, पोरस लकड़ी जो थी वो दो प्रकार की थी, रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस. अब ये जो नॉन पोरस वुड है ये कैसी है, ये जिम्नोस्पर्मिक फैमिलीज में पाई जाती है और इसमें वाहिकाएं नहीं होती हैं, है ना. पोरस में वाहिकाएं होती हैं और वो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज की होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो क्लियर. यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंग पोरस, डिफ्यूज पोरस बनी हुई हैं डायग्राम्स में, और ये जो बीच में हमको वेजल्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर द काइंड ऑफ पोर्स. कभी कभी सकड़ी नलियाँ होती हैं या वेसल्स एब्सेंट बोल देंगे हम उनको, या तो फिर ऐसी वेसल्स होंगी जिनका डायमीटर ज़्यादा होगा. ठीक है. सो आई होप ये क्लियर हुआ आपको. पोरस लकड़ी जो होती है उसको हार्ड वुड के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं. एक साइड किसका स्ट्रक्चर है, पोरस वुड का स्ट्रक्चर है, पोरस लकड़ी का, और दूसरी साइड जो स्ट्रक्चर है वो नॉन पोरस वुड का है. पोरस वुड एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में पाई जाती हैं एंड नॉन पोरस वुड जो है वो जिम्नोस्पर्मिक फैमिलीज में पाई जाती हैं. पोरस लकड़ी में बहुत सारी वेसल्स होती हैं और उन वेसल्स का डायमीटर ज़्यादा होता है, और यहाँ पर आपको जो नॉन पोरस वुड दिख रही है इट इज़ ऑफ जिम्नोस्पर्मिक फैमिलीज, और इनका जो डायमीटर है, इनकी जो वेसल्स का डायमीटर है वो कम है, या तो फिर हम बोल दें कि इनमें वेसल्स होती ही नहीं हैं. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है. देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी. कैम्बियम जो होती है उसकी एक्टिविटी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया. सो कैम्बियम एक्टिविटी के आधार पर जो पहली लकड़ी है वो है अर्ली वुड. अर्ली वुड को हम स्प्रिंग वुड के नाम से भी जानते हैं. ये प्रारंभिक लकड़ी होती है, वसंत काल की लकड़ी होती है. ठीक है, फॉर्म्ड इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में बनती है. सेकेंडरी वॉल इसकी कैसी होती है, प्रोफ्यूज होती है, एक दूसरे में फ्यूज होती है, बड़ी वाहिकाएं होती हैं और ब्रॉड ल्यूमेन इनका होता है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली वुड, एंड अर्ली वुड जो है वो क्लासिफाई की गई है कैम्बियल एक्टिविटी या कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है उसके आधार पर. देन हम बात करें लेट वुड की. तो लेट वुड क्या होती है, पश्च लकड़ी होती है. शरद या ग्रीष्म काल की लकड़ी को हम लेट वुड कहते हैं. ये ऑटम सीजन में बनती है या समर सीजन में बनती है. इसमें कैम्बियम एक्टिविटी जो होती है कम होती है. अब यहाँ पर आप ज़रा एक डायग्राम की तरफ देख लें थोड़ा ध्यान से. देखिए ये स्ट्रक्चर है वुड का. यहाँ पर आपको अलग अलग रिंग्स दिख रहे हैं. इन रिंग्स में से जो डार्क कलर का है, ये जो डार्क पोर्शन है ये हमारी क्या है, लेट वुड है. और जो लाइट वाला पोर्शन है जो ब्रॉड है ना, वो क्या है, अर्ली वुड है. तो पहले
अर्ली वुड और लेट वुड क्या है इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इनमें वाहिकाएं जो होती हैं वो सकड़ी होती हैं और फाइबर्स जैसे ये हमको दिखाई देते हैं, और सेंटर में जो पाया जाता है इसको बोलते हैं पित्त। सो ये डायग्राम सभी अपने एग्जाम पेपर में बना के आए हैं ना, यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ओके, सो हियर इट इज, वुड का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। पित्त, पित्त जो रीजन हमको दिखाई दे रहा है, पित्त इज द सेंट्रल रीजन। ये जो है ये क्या है, पित्त है। फिर ऐसी ऐसी रेज दिखाई दे रही हैं, हार्ट वुड दिखाई दे रही है, पुरानी वाली लकड़ी, सैप वुड नई वाली लकड़ी, वेस्क्यूलर कैम्बियम दिखाई दे रही है जो एक्टिविटी करती है, आउटर हमको बार्क दिखाई दे रही है, बार्क को हम बोलते हैं पेड़ की छाल होती है ये, है ना। इनर बार्क सेकेंडरी फ्लोएम और कॉर्क कैम्बियम से बनी हुई होती है। फिर अर्ली वुड अभी बताई और लेट वुड भी अभी बताई इससे पहले वाले डायग्राम में, ठीक है। और ये जो रिंग जैसा दिख रहा है दैट इज नोन एज ग्रोथ रिंग, ग्रोथ का ये रिंग है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करें, ठीक है। सभी लोग बना लीजिए ये वाला डायग्राम। देन अगला क्लासिफिकेशन या अगले वर्गीकरण की हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है। किस आधार पर हो रहा है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पर, मतलब जो भी भौतिक क्रियाएं होती हैं उनके आधार पर। उस आधार पर लकड़ी को क्लासिफाई किया गया है सैपवुड। सैपवुड मतलब अल्बर्नम भी इसको कहते हैं। और जो सैपवुड होती है इट इज, सैपवुड जो होती है वो जीवित लकड़ी होती है। कैसी लकड़ी, जीवित लकड़ी, लिविंग वुड। ये लाइट कलर की होती है और ये एक्टिव रीजन होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, वाटर कंडक्शन, जल का संचरण ये पौधे में करती है। और ये आउटर रीजन में पाई जाती है। ये आउटर में पाई जाती है तो इनर में क्या पाई जाती है हम देख लेते हैं भाई। सैपवुड के बारे में पहले समझ लो एक बार, जिनको लिखना है वो ये लिख सकते हैं कि सैपवुड इज ऑल्सो नोन एज अल्बर्नम। सैपवुड को अल्बर्नम कहा जाता है। ये कैसी होती है, लिविंग होती है, जीवित होती है ना, आउटर मोस्ट होती है। साथ ही में ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, क्या लेकर के जाती है, न्यूट्रिएंट्स लेकर के जाती है जड़ों से पत्तियों की तरफ। इट इज टिपिकली लाइटर इन कलर एंड सॉफ्टर देन हार्टवुड, लाइट कलर की होती है और हार्टवुड से सॉफ्ट होती है। अब हार्टवुड क्या चीज़ होती है, तो अभी हमने देखा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पर लकड़ी का क्लासिफिकेशन किया गया है। एंड फर्स्ट इज सैपवुड जिसको हम अल्बर्नम भी कहते हैं। अब हार्टवुड की बात करें तो हार्टवुड को हम ड्यूरामेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूरामेन या गांठ लकड़ी, ठीक है। डार्क कलर की होती है, सेंट्रल रीजन में पाई जाती है। ये जो लकड़ी है ये डेड सेल्स या मृत कोशिकाओं से बनी होती है। अब इसके अंदर से क्या क्या निकल सकता है, तो आपने कभी बड़े बड़े पेड़ देखे हो, उनके अंदर से गोंद निकलती है, रेजिन्स निकलते हैं, टैनिन्स निकलते हैं, छोटे छोटे पिगमेंट्स के रूप में भी कुछ चीज़ें निकलती हैं। अच्छा, हींग सुना, हींग एस्फॉइटिडा, ये भी हार्टवुड में से निकलता है एक पेड़ के। ये जो गोंद आप घर में यूज़ करते हैं ना चिपकाने के लिए भी और खाने के लिए भी, गोंद के लड्डू बनते हैं, तो ये जो लड्डू बनते हैं ना ये भी वहीं से बनते हैं, हार्टवुड से जो गोंद निकलती। किसी भी चीज़ में से, मतलब लकड़ी में से जो गम्स, रेजिन्स, टैनिन्स, पिगमेंट्स ये सब निकलते हैं वो सब हार्टवुड में से निकलते हैं, ठीक है। सो सैपवुड which is known as alburnum and heartwood is known as duramen. This is clear? सैपवुड देख लो, बाहर की तरफ होती है आउटर रीजन में, और हार्टवुड होती है अंदर की तरफ, और इसमें स्टोरेज का काम होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। देन
टिम्बर एंड वुड आर वाइटल प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रीज। टिम्बर और लकड़ी वृक्षों के आवश्यक उत्पाद हैं। ठीक है, फिर इनका जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है, इट हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल एंड इकोलॉजिकल स्टडीज। ये औद्योगिक व पारिस्थितिकी अध्ययन में सहायता करता है। ओ I think this is clear. So thank you for watching this video and keep preparing. Have a good day.